किसान साथियों, एक अच्छी और तगड़ी गन्ने की फसल लेने के लिए कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो हमें डालने चाहिए, कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र है, इसके साथ साथ कौन से ऐसे खादें हैं, आज इसके बारे में हम आपको डिटेल से सारी जानकारी देंगे। जिन खादों को अगर आप अपने खेतों में नहीं डालते हैं दोस्तों, तो आप एक अच्छा उत्पादन बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, बाज़ार में बहुत तरह तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत तरह तरह के खादें हैं। अगर आप सभी तरह के खादों पर जाओगे दोस्तों, सभी तरीके के खादें अपने खेतों में डालना चाहेंगे, तो दोस्तों कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी। इतनी ज़्यादा बचत गन्ने की फसल में नहीं है कि आप बार बार हर तरीके के खाद डालते चले जाएं और आपको उत्पादन बहुत ही अच्छे मिले, जिससे कि आप अपने लागत और इसके साथ साथ जो कमाई है वो निकाल पाएँ। तो कौन से ऐसे बिल्कुल प्रमुख खादें हैं जो हमें गन्ने में डालने चाहिए, इसके जिनके बाद दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा खादें डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपकी मिट्टी ठीक है, आपके खेत की पीएच वैल्यू ठीक है, आपके खेत में कार्बन ठीक है, तो किसान साथियों कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपका गन्ना 15 फुट का ना हो, आपके गन्ने की फसल की मोटाई ना बढ़े, आपके गन्ने की फसल की लंबाई ना बढ़े, आपके जो गन्ने की जो आपने बुआई करी है उसमें कल्ले ना निकले बहुत अच्छे स्वस्थ, और इसके साथ साथ आप बहुत अच्छा उत्पादन अपने गन्ने की फसल से ना ले पाएँ। किसान भाइयों, हम सब बहुत सालों से खेती कर रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े किसान भाई खेती करते हुए चले गए हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा उत्पादन लेने की, एक अच्छी खेती लेने की। किसान भाई सभी लोग अपने खेतों में मेहनत करते हैं। अगर मैं आज आपको कहूं दोस्तों कि आप इस खेत में इस खाद के 2 बैग डाल दो, तो मैं समझता हूं कि कोई भी किसान भाई ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं डालेगा, क्योंकि किसान भाइयों को पैदावार से भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनकी फसल अच्छी दिखे, दिखने में शानदार हो, उनके गन्ने पे कलर अच्छा हो, जेड ब्लैक हो, उनके गन्ने की फसल देख करके 4 लोग पड़ोसी लोग कहें कि उनकी गन्ने फसल में कुछ तो डाला है कि जिससे अच्छा रिजल्ट है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात इसमें क्या हो रही है, मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि किसान भाई कंपटीशन मानते हैं एक दूसरे से कि भाई मेरा उनसे अच्छा हो जाए। बिल्कुल भी नहीं किसान भाइयों, सभी का अच्छा होना चाहिए, सभी का शानदार उत्पादन होना चाहिए, कंपटीशन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, हमें सभी तरीके का पोषण हमें अपने गन्ने की फसल को देना है और मेहनत करनी है, बस यही अपने मन में ध्यान और ध्येय होना चाहिए। दोस्तों किसान साथियों, हम गन्ना बुआई करते हैं, हमेशा ज़्यादातर 90% किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं। डीएपी मस्ट खाद है, मतलब आवश्यक खाद है, ज़रूर से ज़रूर डालनी चाहिए। और डालने का सही समय भी डीएपी का दोस्तों बुआई में ही है, क्योंकि फास्फोरस अगर मिट्टी में मिल जाता है तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ताकत हमारी गन्ने की फसल है उसकी जड़ों को मिलता है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधे मजबूत रहते हैं और अच्छा उत्पादन भी मिलता है। तो पहला जो हमारा खाद है दोस्तों वो है दोस्तों डीएपी। लेकिन बुआई में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। आप बुआई में नंबर 1 खाद डीएपी का इस्तेमाल करिएगा। अब आता हूँ मैं नंबर 2 यानी नंबर दूसरी खाद पर, ह्यूमिक एसिड 98%। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया दोस्तों, चाहे आपकी मिट्टी ख़राब क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी दिक्कत क्यों ना हो आपकी मिट्टी में, अगर आप रेगुलर दोस्तों ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करेंगे तो दोस्तों आपकी मिट्टी भी सुधरेगी, अच्छी रहेगी। और बुआई के समय पर अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो जमाव है, जो कल्ले निकलने का प्रोसेस है, जो हरापन है दोस्तों, वो गन्ने की फसल पर एकदम से आएगा और लास्ट तक रहेगा। तो दूसरी हमारी मस्ट खाद है, वो हमेशा इस्तेमाल करनी है, हर साल हमें कम से कम 3 बार गन्ने की फसल में इस्तेमाल करनी है, वो है ह्यूमिक एसिड 98%। अगर दोस्तों 2 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इस उपयोग करें, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। अगर आप किसान साथियों दानेदार वाला एक आता है 40% वाला, उसको आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं, पर 98% वाले एक ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहता है। अब मैं आता हूँ तीसरी खाद पर किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अंदर नाइट्रोजन भी रहती है, कैल्शियम भी रहती है दोस्तों। ये खाद भी हमारी फसल के लिए, खासकर गन्ने की फसल के लिए दोस्तों, क्योंकि गन्ने की फसल जो है बहुत ही लंबी अवधि की फसल है, लंबी समय की फसल है। इसकी बहुत अच्छी मोटाई चाहिए, हमें बहुत अच्छी लंबाई चाहिए, पत्तों की चौड़ाई चाहिए। मोटाई के लिए सबसे आवश्यक खाद है दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता है। अगर आप 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ अपने खेत में इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं 100% कह सकता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, इसे यूरिया डीएपी के साथ मिक्स ना करिएगा, सिंगल उपयोग करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। या फिर एनपीके 12-32-16 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एसएसपी के साथ। अब चौथी खाद है दोस्तों हमारी एनपीके, उसमें 12-32-16 हो सकता है, ना कोई ग्रेड हो सकता है एनपीके का, आपको एक बार इसका भी इस्तेमाल करना है दोस्तों। और किसान साथियों, एक हमारी जो लास्ट खाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र, जो किसान भाई ज़रूर डालते हैं, वो डालना चाहिए भी दोस्तों। मैं सागरिका का हमेशा जिक्र करता रहता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि ये सस्ती है दोस्तों, इंडियन मेड प्रोडक्ट है दोस्तों, और इसके साथ साथ सारे के सारे इसमें पोषक तत्व हैं। इस हार्मोन्स भी कुछ हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, 15 के 15 पोषक तत्व हैं दोस्तों इसके अंदर। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो पौधों को बढ़ने में उत्प्रेरित करते हैं वो भी हैं, और इसके साथ साथ एनपीके की भी मात्रा है, पोटेशियम, सब कुछ है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक फॉर्म में।
तो मैंने आज आपको जो खादें बताई हैं 5 ही, अगर आप सिर्फ इनका भी प्रयोग कर लेते हैं और आपकी मिट्टी ठीक है तो आपको और अन्य खाद देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इनके बाद अगर आप 1-2 स्प्रे गन्ने की फसल में लगा लें, जिसमें NPK का जो घुलनशील खाद आती है उनका इस्तेमाल कर लें अलग अलग ग्रेड का अलग अलग समय पर, और उन्हीं के साथ आप कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के इस्तेमाल कर लें, जैसे कि मीराकुलान आता है, एम्बिशन आता है, इसबियोन आता है, क्वांटिस आता है, इसके अलावा कई सारे आते हैं। तो आपको उन्हें कोई खाद या फिर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारे कंप्लीट पैकेज हो जाएगा किसी भी फसल के लिए, खासकर मैं गन्ने की फसल के लिए बात कर रहा हूँ। और किसान साथियों, अगर आपकी मिट्टी ठीक है, बेस्ट है, तो कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद आपका गन्ने की फसल 15 फुट की न हो, 14 फुट का न हो, या फिर आप एक अच्छा बहुत उत्पादन अपने गन्ने की फसल से न निकाल पाएँ। अब मैं लास्ट में एक बात कहता हूँ किसान भाइयों, मैं हर चीज़ पर ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, हर खाद पर बताने की कोशिश करता हूँ। कई मेरे किसान भाई कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें डालेंगे तो गन्ना में बचेगा क्या, गन्ने में लागत के अलावा बचेगा क्या। मैं भी ये चाहता हूँ किसान भाई का खर्च कम हो, मेरा काम हो लागत ले देना। अगर आपका खेत सही चल रहा है, आपने सगरी का इस्तेमाल कर लिया, आपने DAP का भी इस्तेमाल कर लिया, आपने NPK का इस्तेमाल कर लिया, तो आप क्यों उनको दोबारा डालेंगे। या फिर एक खाद को बार बार रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है, एक स्प्रे को बार बार रिपीट नहीं करना है। मैं कोई अगर आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ उसमें मैंने किसी खाद के इस्तेमाल के लिए बताया तो आप किसी को उसको इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप उसको हटा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि हमें क्या डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ये एक कंप्लीट फूड है हमारे फसल के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हमारे पौधों के लिए। अगर इनके बाद भी कोई दिक्कत आती है तभी आपको स्पेशल चीज़ लेनी है, ब्यात के लिए भी, बढ़वार के लिए भी दोस्तों, या फिर किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपका गन्ने की फसल बिल्कुल फसल सही चल रही है तो किसान भाइयों, आपका दोस्तों, आपको पैसे नहीं ख़राब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ वो चीज़ें डालिए जो मैंने बताई है। आप एक बार DAP डालिए, एक बार NPK 12-32-16 या कोई ग्रेड का, या फिर कैल्शियम ह्यूमिक एसिड, इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड बोआई में या पहले पानी पर या दूसरे पानी पर डालिए, मिट्टी चढ़ाई पर डालिए, एक बार सागरिका का इस्तेमाल करिए। सब कुछ किसान साथी सही हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो ये आती गन्ने फसल में एक शानदार उत्पादन फार्मूले के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।